श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17। अर्जुन, जो शास्त्र विधि से नियत यह करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले मनुष्यों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। जो यज्ञ है ना, वो ऐसा ही यज्ञ करना चाहिए जो शास्त्र के अनुकूल है, जो शास्त्र कहता है। तो शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र ये कहता है कि यज्ञ करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। तो कैसा यज्ञ करना है? हमें ऐसा यज्ञ करना है, जब हम किसी भी प्रकार का यज्ञ करें तो मन को समाधान करके फल न चाहने वाले। तो अपने मन के अंदर कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, हमारे मन के अंदर कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई हम अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं या हवन करते हैं, जब तक हमारे मन के अंदर इच्छा रहेगी इस प्रकार की, मुझे ये चाहिए या संसार की वस्तुएं चाहिए, तो हमारा यज्ञ सफल नहीं होने का। हमारा यज्ञ जब भी सफल होगा जब हमारे मन के अंदर कोई इच्छा नहीं होगी किसी भी प्रकार की कोई वस्तु को प्राप्त करने की, संसार की वस्तु को प्राप्त करने की। अगर हमारे मन के अंदर संसार की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रहेगी तो हमारा यज्ञ सफल नहीं होगा। और वह सात्विक यज्ञ है, और वही सात्विक यज्ञ है। जो सतोगुण यज्ञ है ना, वो सतोगुण यही यज्ञ है, सात्विक यज्ञ। फल न चाहने वाले, तुम्हारे मन के अंदर कोई फल की इच्छा ना हो। अगर तुम कोई अनुष्ठान कर रहे हो, अगर तुम्हारे मन के अंदर फल की इच्छा है, तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। परंतु हे अर्जुन, केवल धर्माचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तो राजस जान। केवल दंभाचरण के लिए जो यज्ञ किया जाता है, यानी जो इस प्रकार के मनुष्य हैं, जो रजोगुणी वाले मनुष्य हैं, जो इस प्रकार ये यज्ञ करते हैं कि चलो भाई यज्ञ में बैठ जाएं और बैठ के जो अपना संसार मांगते हैं कि मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, मेरा व्यापार चल जाए, मेरी नौकरी लग जाए। इस प्रकार जो संसार मांगते हैं ना यज्ञ करके, अगर कोई किसी भी प्रकार का मनुष्य अनुष्ठान करता है और अनुष्ठान करने के बाद अगर वो संसार की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तो रजोगुण वालों का यज्ञ है। तो जिस मनुष्य के अंदर रजोगुण होगा तो इस प्रकार वो फल की इच्छा रखेगा, लेकिन जिस मनुष्य के अंदर रजोगुण नहीं होगा तो वो फल की इच्छा नहीं रखेगा। तो रजोगुण वाला इस प्रकार का यज्ञ करेगा, जिसके अंदर रजोगुण होगा ना, वो इस प्रकार का यज्ञ करेगा। शास्त्र विधि से हीन अनुदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। यानी जिनको कोई शास्त्र की विधि का पता नहीं है कि यह किस प्रकार करना चाहिए, और अन्नदान से रहित, अगर वो कोई अन्नदान नहीं कर रहे, पक्षियों को अन्नदान नहीं कर रहे, या पशुओं को अन्नदान नहीं कर रहे, या ब्राह्मणों को अन्नदान नहीं कर रहे, और बिना मंत्रों के, और अगर कोई मंत्र ना हो, उच्चारण ना हो, और दक्षिणा के बिना, और कोई दक्षिणा नहीं हो, और सबसे बड़ी बात भगवान करेगी श्रद्धा के बिना। जिस मनुष्य के अंदर श्रद्धा नहीं होगी ना किसी भी प्रकार की, तो वो तमोगुण वाला यज्ञ है। तमोगुण वाला जो यज्ञ करेगा, वो कोई भी यज्ञ करेगा, अनुष्ठान करेगा, इस प्रकार करेगा, श्रद्धा नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर ये अहंकार बैठा हुआ है कि मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। और जिसके अंदर ये अहंकार बैठा हुआ है कि मैं शक्तिशाली हूँ और मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, तो वो पतन में जा रहा है, वो तमोगुण वाला मनुष्य है। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीजन का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। शरीर संबंधी तप क्या कहा जाता है? कि देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीजनों का पूजन। अगर तुम अपने शरीर से देवताओं का पूजन करेंगे, देवताओं का मतलब है जो सात्विक मनुष्य हैं, जिनके अंदर सात्विक गुण प्रकट है, वही देवता है, उनका तुम पूजन करोगे। या ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण का मतलब है जो ऐसा मनुष्य जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है, या जो ब्रह्म की खोज में लगा हुआ है, उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं। और गुरु का, और जो गुरु है तुम्हारा, जो तुम्हें शिक्षा प्रदान करता है, चाहे वो किसी प्रकार की शिक्षा तुम्हें प्रदान करे, आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करे, चाहे वो बाहर की संसार की वस्तुओं की शिक्षा की प्राप्ति दे, तो वो गुरु है। इनका जो पूजन होता है ना, वो शरीर संबंधी तप कहा जाता है। और ज्ञानी जन का पूजन, और जो ज्ञानी जन है, ज्ञानी कौन है? जिन्होंने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है, जिन्होंने अपने वो तत्व की खोज की यात्रा पूरी कर ली है, तो वही ज्ञानी है। तो अगर हम इन मनुष्य का पूजन करेंगे
पवित्रता से। हमारे मन के अंदर पवित्रता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। और ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये भी सब शरीर संबंधी यज्ञ हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर पवित्रता आएगी तो वो भी हम एक प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं। और सरलता आएगी हमारे चित्त के अंदर, सभी के प्रति भावना अच्छी रहेगी, तो ये हम एक प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं। और अगर हम ब्रह्मचर्य रहेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। और अहिंसा, और अगर हमारे मन के अंदर अहिंसा रहेगी, हमारे मन के अंदर इस प्रकार की भावना रहेंगी कि मैं हिंसा कर दूं, तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। ये भी शरीर संबंधी यज्ञ कहा जाता है। सब यज्ञ है ना अर्जुन, ये सब शरीर संबंधी यज्ञ हैं, इनको मनुष्य को करना चाहिए। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है। और उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, यानी कोई ऐसा भाषण जो सब मनुष्यों को प्रिय लगे, जिसमें किसी को कोई अपमान ना हो, कोई अपमान महसूस ना करे, वो प्रिय महसूस करे, ऐसा भाषण भी करने योग्य है, वो हितकारी है। अगर तुम अपनी वाणी से किसी भी व्यक्ति को प्रिय वचन पाओगे तो तुम्हारे अंदर इस प्रकार का ये भाव उत्पन्न हो जाएगा। जो वेद शास्त्रों के पठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है। और जो क्या है, वेद का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, पठन पाठन एवं परमेश्वर का जाप, तो उस परम पिता परमात्मा का नाम, उसका नाम का जाप करना है, अभ्यास करना है, वह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। तो वो हो गया वाणी संबंधी तप। अगर तुम किसी को प्रिय भाषण बोल दोगे और वेद का अध्ययन करोगे, गीता पढ़ोगे और परमेश्वर का नाम का जप करोगे, तो वाणी संबंधी यज्ञ कहा जाता है। तो वही यज्ञ जो है ना, वो वाणी संबंधी यज्ञ है, जो हम अपनी वाणी से उच्चारण करते हैं ना। और जो वाणी से उच्चारण करते हैं वही यज्ञ हितकारी है। इस प्रकार का यज्ञ जो वाणी वाला है, ये अपनी वाणी से तुम ऐसा रहना चाहिए। ये वाणी के जप का अभ्यास है, किसी मंत्र का जप कर लेना और वेद पढ़ लेना, शास्त्र पढ़ लेना। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, तो मन की प्रसन्नता रहनी चाहिए अपने अंदर। अगर हमारा मन प्रसन्न होगा तो जब भी हमारे अंदर वो भाव उत्पन्न होगा, शांत भाव, और शांत भाव रहना चाहिए। हमारा जो स्वभाव है ना, वो शांत रहना चाहिए भीतर से। भगवत चिंतन करने का स्वभाव, और हमारे अंदर वो भगवत चिंतन करने का स्वभाव रहना चाहिए। उस परम पिता परमात्मा का चिंतन करना चाहिए हमें कि वो तत्व है क्या। उस तत्व को जानने की जिज्ञासा रखनी चाहिए अपने अंदर। जब तक हमारे मन के अंदर उस तत्व को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी, तो हम उस परम पिता परमात्मा की खोज में आगे नहीं बढ़ेंगे। उनका निग्रह और अंतःकरण भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार का यह मन संबंधी तप कहा जाता है। तो अपने मन का निग्रह करना है, उस परम पिता परमात्मा का चिंतन करना है, मन में हमारे शांत भाव उत्पन्न होना चाहिए, और हमारे अंतःकरण में भावों की भली भांति पवित्रता होनी चाहिए। तो जो हमारे अंतःकरण में भावों की पवित्रता रहेगी, भाव उत्पन्न होना चाहिए, पवित्रता उत्पन्न होनी चाहिए। जब हमारे अंतःकरण के अंदर भाव उत्पन्न होगा और पवित्रता उत्पन्न होगी, तो इस प्रकार का यह मन संबंधी तप कहा जाएगा। और फिर हमारा जो मन है ना, वो शुद्ध हो जाएगा। जब हमारे भाव उत्पन्न हो जाएंगे अंदर, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, शांत स्वभाव हो जाएगा, तो ये जो तप है, वो तप क्या है, मन संबंधी तप। इससे हमारा मन शुद्ध होगा और मन पवित्र होगा। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वक 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। अगर तुम्हारे अंदर फल की इच्छा नहीं है, कोई संसार की वस्तु को प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है तुम्हारे मन के अंदर, और तुम यज्ञ कर रहे हो, उस परम पिता परमात्मा का तप कर रहे हो, या मन का निग्रह कर रहे हो, या वाणी तप कर रहे हो, तो ये 3 प्रकार का तप है, और यही सात्विक है। अगर तुम्हारे मन के अंदर कोई इच्छा नहीं है संसार की वस्तु को प्राप्त करने की, तो ये तप हुआ, सात्विक तप हुआ। अगर तुम्हारे मन के अंदर इच्छा रहेगी संसार की वस्तु को प्राप्त करने की, तो वो कोई भी किसी प्रकार का तप सात्विक नहीं है, फिर वो राजस हो जाएगा, फिर वो तमोगुण वाला हो जाएगा। तो इसलिए तुम्हारे मन के अंदर ये इच्छा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।
कि मुझे संसार की वस्तुएं चाहिए, कि तुम अपने मन के अंदर सत्वगुण प्रकट करो। जब तुम्हारे मन के अंदर सत्वगुण प्रकट होगा तो तुम इस प्रकार का यज्ञ करोगे, फिर तुम्हारे मन के अंदर कोई इच्छा नहीं होगी इस संसार की वस्तु को प्राप्त करने की। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए स्वभाव या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। अगर तुम कोई तप करते हो, ये 3 प्रकार के तप कह रहे हैं भगवान, कि कोई उसमें सत्कार नहीं है, किसी देवता का या गुरु का सत्कार नहीं करते तुम, और मान और पूजा के लिए करते हो, तो तुम इस प्रकार जो तप कर रहे हो ना, ये मन का जाप कर रहे हो कि मुझे मान सम्मान मिल जाएगा, लोग मेरी वाह करेंगे, तो जो इस प्रकार का जो तप कर रहे हैं ना, वह स्वार्थ है उनके अंदर। और जब तक उनके अंदर स्वार्थ रहेगा, स्वभाव रहेगा, पाखंड रहेगा, तो वह क्षणिक फल वाला राजस कहा गया है। तो उसके अंदर ये क्षणिक फल उत्पन्न होगा। ये जो क्षणिक है ना, उसको थोड़ा मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, संसार की वस्तुएं मिल जाएंगी, लेकिन कुछ उनके अंदर इच्छा प्राप्ति नहीं है, किसी प्रकार की कोई इच्छा प्राप्ति नहीं होगी उनके अंदर। वो राजस यज्ञ है। अगर कोई किसी प्रकार की संसार की वस्तु को प्राप्त करने के लिए तप किया जाता है, तो वही तप जो है ना, वो रजोगुण वालों का तप है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये तप रजोगुण वाले करते हैं, जो मान बढ़ाई के लिए करते हैं, संसार में यश पाने के लिए करते हैं, और स्वभाव से पाखंड से किया जाता है, और उनके अंदर पाखंड रहेगा। पाखंड ये रहेगा कि उनके अंदर कोई समर्पण उत्पन्न नहीं होगा, और जिस मनुष्य के अंदर कोई समर्पण उत्पन्न नहीं होगा तो वो पाखंड रहेगा। तो समर्पण का होना बहुत जरूरी है तप के लिए। भगवान के ही कह रहे हैं कि भाई समर्पण होना चाहिए, बिना समर्पण के तुम किसी प्रकार को यज्ञ नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते। समर्पण तो तुम्हें अपने अंदर उत्पन्न करना ही पड़ेगा, चाहे वो देवताओं के प्रति हो, चाहे गुरुजनों के प्रति हो, चाहे ज्ञानियों के प्रति हो, चाहे ब्राह्मणों के प्रति हो। तो इस प्रकार ये कहा गया है, जो तप मूर्तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा जाता है। तप किया जाता है हठपूर्वक, मनवाणी से, किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए, जिस प्रकार तांत्रिक करते हैं। तो तांत्रिक क्या करते हैं, तुम उनके पास जाओगे, हमारे इस प्रकार का तुम जो है समाधान कर लो, तो तांत्रिक अनुष्ठान करेगा, मंत्रों का जाप करेगा, मंत्रों की शक्ति सक्रिय करेगा, और उस पर किसी मनुष्य पर छोड़ देगा। तो ये इस प्रकार का यज्ञ है। भगवान कह रहे हैं कि शरीर को पीड़ा देने वाला है, तो शरीर को पीड़ा वही देगा, किसी के शरीर को पीड़ा देगा, और अपने शरीर को पीड़ा देते हैं वो। जो तांत्रिक लोग हैं, ये अपने शरीर को पीड़ा देते हैं, गंदे रहते हैं, खाना भी ठीक से नहीं खाते हुए। तो इस प्रकार का जो तामस कहा गया है, तो तमोगुण वाला तप है। भगवान कह रहे हैं कि जो इस प्रकार का तप करेगा, तो उसके अंदर तमोगुण प्रकट होगा, जो किसी को पीड़ा देगा। तो हमें किसी को पीड़ा नहीं देनी चाहिए, तो हमें किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं देनी चाहिए। भगवान यही कह रहे हैं, दान देना ही कर्तव्य है, वो तुम्हारा दान देना ही कर्तव्य है। तुम दान दो, पक्षी भूखे हैं उनको दाना खिलाओ, पशु भूखे हैं उनको चारा खिलाओ, गरीब मनुष्य उनको दान दो, उनकी सेवा करो, उनकी मदद करो। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल तथा पात्र को प्राप्त करने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। जो ऐसा दान किया जाता है, कैसा, जो किसी देश को नहीं देखता, काल को नहीं देखता, जो पात्र प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति किया जाता है। तो उपकार न करने वाले का दान है कि तुम्हारे मन के अंदर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए भाव कि तुम उपकार कर रहे हो, किसी को दान दे रहे हो। तुम इस प्रकार दान दो कि जो करा रहा है वो परम पिता परमात्मा ही करा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। जब तुम इस प्रकार वो दान दोगे, तो तुम्हारे अंदर से ये अहंकार नष्ट होगा, और जब तुम्हारे अंदर से ये अहंकार नष्ट हो जाएगा, तो तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारे अंदर फिर सात्विक गुण प्रकट हो जाएगा, और जब तुम्हारे अंदर ये सात्विक गुण प्रकट होगा, तो तुम इस प्रकार का दान करोगे कि जो करा रहा है वो परमपिता परमात्मा करा रहा है। ये दान तुम जब भी करोगे जब तुम्हारे अंदर पवित्रता आ जाएगी, जब समर्पण आ जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर समर्पण नहीं आएगा, तो तुम इस प्रकार का दान नहीं करोगे। समर्पण आना बहुत जरूरी है, भगवान का कहने का तो यही है।
और यही सात्विक कहा गया है। तो ये जो दान है, ये सात्विक दान कहा गया है। सात्विक मनुष्य के लिए कहा गया ये दान। इस प्रकार का जो तुम दान करोगे ना, तो ये सात्विक कहा गया है। और सात्विक है भी दान ये, क्योंकि अगर तुम किसी को, मनुष्य को दान दे रहे हो, और इस प्रकार दान दे रहे हो, भोजन करा रहे हो, उसकी कोई व्यवस्था करा रहे हो, कि जो करा रहा है वो परमपिता परमात्मा करा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं तो उसकी बांसुरी हूँ, बस वो बजा रहा है तो मैं बज रही हूँ। इस प्रकार जो समर्पण से दान करेगा ना, वही दान तुम्हारा लगेगा। अगर तुम्हारे अंदर कोई समर्पण उत्पन्न नहीं होगा, तुम्हारे अंदर मान सम्मान पाने की इच्छा होगी, तो वो दान नहीं लगेगा तुम्हारा। भगवान का कहने का अर्थ यही है कि तुम्हारा जो है ना, वो दान लगेगा नहीं, अगर तुम्हारे अंदर कोई मान बढ़ाई की इच्छा होगी। किंतु जो दान कलेश पूर्वक तथा परतु उपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। अब भगवान कहेंगे जो ऐसे मनुष्य हैं जिनके अंदर रजोगुण है, तो दान करते हैं कि मुझे फल की प्राप्ति हो जाए, मैं, मेरा व्यापार चल जाएगा, मेरी दुकान चल जाएगी, तो मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। वो एक प्रकार का दान हो गया। मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो मैं साधु संतों को भोजन कराऊंगा। तो ये इस प्रकार का दान है। तो भगवान करेंगे कौन करेगा? जिनके अंदर रजोगुण है। वो रजोगुण वाले जो मनुष्य हैं, वो इस प्रकार का दान करेंगे। वो अपने अंदर एक इच्छा रखेंगे, वो इच्छा के प्रति आधीन होके जब दान करेंगे वो, क्योंकि उनके अंदर ये इच्छा है। और फल को दृष्टि में रखकर किया जाता है। तो फल तुमने रख लिया, पहले आप पहले तुमने जो फल रख लिया कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, तो मैं ये करूँगा। तो ये भगवान का कहने का ये तुम्हारे अंदर वो फल प्राप्त करने की इच्छा है। और जब तक तुम्हारे अंदर कोई संसार की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रहेगी, तो तुम्हारा जो यज्ञ है ना, वो सात्विक नहीं माना जाएगा। तुम्हारा जो यज्ञ है ना, वो राजस यज्ञ है। तो इस प्रकार इस यज्ञ की बात कर रहे हैं भगवान, राजस यज्ञ की बात कर रहे हैं। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा जाता है। अब भगवान करेंगे जो दान बिना सत्कार के तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा जाता है। जैसे कोई तुम्हारे घर पर कोई साधु आया या कोई भोजन करने के लिए आया, तुम दान देने की तुम्हारे अंदर इच्छा तो नहीं है, कहीं तुमने तिरस्कार कर दिया, चल ले जा, भाग यहाँ से, ये 10 रुपये ले और यहाँ से भाग, या इसको भोजन करा तो भोजन करवा के चल यहाँ से निकल। तो इस प्रकार का जो दान है, उनके अंदर तमोगुण प्रकट है। जो इस प्रकार का दान करते हैं ना, सम्मान नहीं करते, अपमान करते हैं, अपमानपूर्वक व्यवहार करते हैं और फिर दान देते हैं, तो वो तमोगुण वाला दान हो गया। और कुपात्र को दान देंगे, वो जो पात्र नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति को दान देंगे। इस प्रकार का जो दान करेगा, उसके अंदर तमोगुण प्रकट होगा। ओम तत्सत। ऐसे ही है 3 प्रकार का सच्चिदानंद ब्रह्मा का नाम कहा है। उसी से सृष्टि आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। और जो ओम है ना, वही उस परमपिता परमात्मा का नाम है, वो ब्रह्मा का नाम है। क्योंकि वो जो ओम की ध्वनि है, वो हमारे नाद की ध्वनि का प्रतीक है। जब हमारे अंदर नाद की ध्वनि प्रकट होगी, तो हमारे अंदर ओम की ध्वनि प्रकट हो जाए। और जब हमारे अंदर वो ओम की ध्वनि प्रकट होगी, तो वो ब्रह्मा का नाम है। और वही उस परमपिता परमात्मा ब्रह्मा का नाम। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। तो आदिकाल में ब्राह्मण क्या रचा? ब्राह्मणों ने, जिसको ब्रह्म का अनुभव हुआ, परमपिता परमात्मा का अनुभव हुआ, जो ऐसे मनुष्य थे, उन्होंने वेद की रचना करी। और वेद की रचना करके ये यज्ञ रचे। मनुष्य को इस प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। तो जो वेद की रचना हुई, वो वेद की रचना उन्होंने करी जो ऐसे ऋषि थे जिन्होंने स्वयं की खोज करी, और स्वयं की खोज करके अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा ब्रह्म का अनुभव किया और उसको प्रकट कर लिया। जब उन्होंने उस परमपिता परमात्मा ब्रह्म को प्रकट कर लिया, तो उन्होंने सृष्टि कल्याण के लिए, मनुष्य जाति कल्याण के लिए वेद की रचना करी। तो इसलिए हम कहते हैं कि वेदों की रचना ईश्वर ने करी। तो ईश्वर का मतलब यही है कि जिस मनुष्य ने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया, तो वो परमपिता परमात्मा का साकार रूप हो गया।
उस साकार रूप ने जो है ना, उस परम पिता परमात्मा के साकार रूप ने इन वेदों की रचना करी। इसलिए हम कहते हैं कि वेदों की रचना परम पिता परमात्मा ब्रह्मा ने करी, क्योंकि वो मनुष्य फिर ब्रह्मा का ही रूप हो जाता है, जो इस प्रकार उस परम पिता परमात्मा का मोह कर लेता है। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। कि इसलिए वेद मंत्रों का जो उच्चारण होता है, जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं, वो शास्त्र विधि से अगर कोई यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, तप करेंगे, तो पहले ओम का उच्चारण करेंगे। कोई भी मंत्र हो, उसमें पहले ओम का उच्चारण आता है। जिस प्रकार हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, तो इसमें ओम शब्द पहला आ गया। ये ओम शब्द आता है पहले, और ओम शब्द से ही हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि ओम ही उस परम पिता परमात्मा ब्रह्मा का नाम है। ओम कोई बाहर का नाम नहीं है। ओम वो परम पिता परमात्मा की ध्वनि है जो इस ब्रह्मांड में चल रही है। और जो नाद की ध्वनि हमारे अंदर प्रकट होती है जब हमारा हृदय चक्र खुलता है, और हृदय चक्र खुलने के बाद हमारे अंदर नाद की ध्वनि प्रकट होती है, और जब हमारे अंदर नाद की ध्वनि प्रकट होती है, तो वो ही ओम की ध्वनि है। वो ओम की ध्वनि उसको भी सुनाई देगी जो बहरा है, ये बहरे को भी सुनाई देगी। जब हमारा हृदय चक्र खुलेगा ना, अगर कोई मुझसे बहरा है तो उसको भी सुनाई देगी। तो परम पिता परमात्मा ओम ही है। और जो ज्ञानी मनुष्य है, वो ओम का उच्चारण करते हैं, और ओम को उच्चारण करके उस परम पिता परमात्मा का मंत्र की शुरुआत करते हैं और मंत्र का आरंभ करते हैं। वे ही उस परम पिता परमात्मा का उच्चारण करते हैं। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। तो इसका मतलब है कि ये जो सृष्टि है ना, ये सब परमपिता परमात्मा से निकली है। ये जो पंच महाभूत है ना, ये पंच महाभूत उस परमपिता परमात्मा की सत्ता से ही निकल रहे हैं। हमारा शरीर भी उस परमपिता परमात्मा की सत्ता से बना है। हमारे शरीर के अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो भी सब उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से उत्पन्न हो रहे हैं। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तपरूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती। अब भगवान कह रहे हैं कि फल को न चाहना। अगर हमें कोई तप करना है, हमें कोई मंत्र का जाप करना है और यज्ञ करना है किसी प्रकार का, तो हमारे अंदर फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जब हमारे अंदर इस प्रकार फल प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी, तो वही जो यज्ञ है ना, वो कल्याण वाला यज्ञ है। वही कल्याण वाला यज्ञ है। और ये जो क्रिया की जाती हैं, ये इच्छा वाले मनुष्य द्वारा की जाती है। उनके अंदर कोई किसी प्रकार की भी इच्छा नहीं है। और जिस मनुष्य के अंदर किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होगी, तो वही कल्याण वाला ये तपरूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं, तो वो क्रियाएं करते हैं। तपरूप क्रियाएं करता है, दान रूप क्रियाएं करते हैं, कल्याण की इच्छा है उनके अंदर, तो भगवान कह रहे हैं कि वो दान करेंगे, फिर उस परम पिता परमात्मा के लिए दान करेंगे और तप करेंगे। और जिनके अंदर इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न होगी, तो दान करेंगे, तप करेंगे, तो वही श्रेष्ठ मनुष्य है। जो इस प्रकार का तप करते हैं ना, सात्विक, कि उनके अंदर कोई फल की इच्छा नहीं होगी, उनके अंदर कोई फल प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, वो इस प्रकार का करते हैं दान कि जो करा रहा है वो परम पिता परमात्मा करा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। तो जो इस प्रकार का दान करेगा वही दान तुम्हें लगेगा, बाकी कोई और दान नहीं लगेगा। भगवान का कहने का है इस प्रकार का दान करो, यही दान तुम्हें जो लगेगा। इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार वह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। तो उस परम पिता परमात्मा का नाम जो है ना, वो सत्य भाव में तुम्हारे अंदर होना चाहिए और श्रेष्ठ भाव तुम्हारे अंदर होना चाहिए। जब तुम्हारे अंदर सत्य भाव होगा, उस परम पिता परमात्मा को सत्य को प्राप्त करने की इच्छा होगी, और श्रेष्ठ भाव होगा, उस परम पिता परमात्मा के प्रति श्रेष्ठ भाव होगा, तो वही उत्तम फल देने वाला है। उत्तम कर्म में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जब आप कोई उत्तम कर्म करते हो, तो उसमें क्या किया जाता है? सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अगर तुम सत्य शब्द का उपयोग करोगे, प्रयोग करोगे, तो वही उत्तम कर्म है, सत्य भाव वाला जो करोगे तुम। यज्ञ, तप और दान में
जो स्थित है वह भी सत्य इस प्रकार की कही जाती है, और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। यज्ञ, तप और दान में जो मनुष्य स्थित है, यानी जो यज्ञ करता है, वो तप करता है, वो दान करता है, और इस प्रकार दान करता है कि जो करा रहा है वो परम पिता परमात्मा करा रहा है, परमात्मा के लिए कर्म करता है। वो भगवान कह रहे हैं कि वो परम पिता परमात्मा के लिए कर्म करेगा, वो कोई इच्छा नहीं रखेगा अपने मन के अंदर। और जिस मनुष्य के अंदर अपने मन के अंदर कोई इच्छा नहीं होगी किसी संसार की वस्तु को प्राप्त करने की, तो वही कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है वो। भगवान ये कह रहे हैं कि वो श्रेष्ठ कर्म है इस प्रकार का। अगर तुम श्रेष्ठ कर्म करोगे तो वही तुम्हें जो है ना उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पर लेकर जाएगा। वो इस प्रकार का जो है ना यज्ञ है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तप हुआ तप, और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है। अब भगवान कह रहे हैं कि बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, अगर तुम्हारे मन के अंदर श्रद्धा उत्पन्न नहीं है, वो तुम कोई हवन कर रहे हो और दान कर रहे हो, तो इस प्रकार का तुम दान कर रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई श्रद्धा उत्पन्न नहीं है, या तप कर रहे हो और जो भी शुभ कर्म कर रहे हो, तो वह समस्त इस प्रकार से कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न ही मरने के बाद ही। अब भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न नहीं है, समर्पण उत्पन्न नहीं है, तो वह जो यज्ञ तुम करोगे ना, वो यज्ञ है ना किसी भी लोक में तुम्हें कल्याण नहीं देगा, तो है ना कोई सुख की प्राप्ति नहीं होगी तुम्हारे मन के अंदर। तुम्हारे मन के अंदर संसार की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, और अगर तुम्हें अपने मन के अंदर शांति प्राप्त करनी है, तो तुम्हें इस प्रकार यज्ञ करना पड़ेगा, इस प्रकार तप करना पड़ेगा कि जो करा रहा है वो परमपिता परमात्मा करा रहा है। ये भाव तुम्हें अपने मन के अंदर उत्पन्न करना पड़ेगा। जब ये भाव तुम्हारे मन के अंदर उत्पन्न हो जाएगा और तुम इस प्रकार का तप करोगे, यज्ञ करोगे, तो वही कल्याणकारी तप है। तो जिस मनुष्य के अंदर सत्वगुण होगा तो इस प्रकार का यज्ञ करेगा। तो अपनी चेतना के अंदर तुम्हें सत्वगुण तो प्रकट करना पड़ेगा। जब तुम्हारी चेतना के अंदर सत्वगुण प्रकट हो जाएगा तो तुम समर्पण वाला यज्ञ करोगे। फिर तुम इस प्रकार का यज्ञ नहीं करोगे कि फल की इच्छा से मुझे ये मिल जाए, मेरा व्यापार चल जाए, मेरी नौकरी लग जाए, या परमपिता परमात्मा मुझे संसार की वस्तु प्राप्त हो जाए। तो कि अर्जुन, जो ऐसे मनुष्य हैं इस प्रकार का यज्ञ करते हैं संसार की वस्तु को प्राप्त करने के, तो उनका कोई यज्ञ नहीं लगता, यह तप नहीं लगता। यह को तप तो उन्हीं मनुष्यों का लगता है जो उस परम पिता परमात्मा के प्रति समर्पण करते हैं। जब तक तुम अपने कर्म उस परम पिता परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं करोगे, तो तुम्हारा कोई किसी प्रकार का कर्म श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ वही कर्म है जब तुम उस परम पिता परमात्मा को समर्पण कर दोगे। भाई इस प्रकार कर्म करो तुम। अगर नौकरी कर रहे हो या कोई कृषि कार्य कर रहे हो, जो भी तुम कर्म कर रहे हो, इस प्रकार का कर्म करो कि जो करा रहा है वो परमपिता परमात्मा ही करा रहा है। जब तुम इस प्रकार का कर्म करोगे कि जो करा रहा है वो परमपिता परमात्मा ही करा रहा है, तो वही श्रेष्ठ है। उससे कोई श्रेष्ठ न तप है न यज्ञ है। तो ये जो तुम्हें अपने मन के अंदर उत्पन्न करना पड़ेगा ये भाव, और ये भाव तुम्हारे मन के अंदर जब भी उत्पन्न होगा जब तुम्हारे अंदर सत्वगुण प्रकट होगा। अगर तुम्हारे अंदर सत्वगुण प्रकट नहीं है, रजोगुण है, तमोगुण है, तो तुम्हारा फिर कोई किसी प्रकार का कोई यज्ञ तुम्हारा लगेगा नहीं, या तप नहीं लगेगा। तो यज्ञ और तप ये तुम्हारे जब भी लगेंगे जब तुम अपने अंदर सत्वगुण प्रकट करोगे कि मनुष्य को किस प्रकार का यज्ञ करना चाहिए और तप करना चाहिए। सबसे जो श्रेष्ठ यज्ञ है वो सात्विक मनुष्य का यज्ञ है। जो सात्विक मनुष्य हैं वही श्रेष्ठ यज्ञ करते हैं और वही कल्याणकारी है। अगर तुम फल की इच्छा रखोगे अपने अंदर तो वो कल्याणकारी यज्ञ नहीं है। भगवान के अंदर फल की इच्छा मत रखो, बिल्कुल भी किसी प्रकार की फल प्राप्त करने की इच्छा रखो ही मत तुम अपने अंदर। इस प्रकार कार्य करो जो करा रहा है वो परमपिता परमात्मा करा रहा है, और उसको समर्पित कर दो। जब तुम इस प्रकार कर्म करोगे, कार्य करोगे, तो तुम्हारी आध्यात्मिक मार्ग में गति हो जाएगी। अगर तुम समर्पण नहीं करोगे, प्रेम उत्पन्न नहीं करोगे, तो तुम्हारी कोई आध्यात्मिक मार्ग में गति होगी नहीं। ओम श्री वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 समाप्त।